नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर है कि भारतीय रेलवे ने फैसला लिया है कि जो जींद और सोनीपत के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मा उठाया था, जिसके हाथ में जिम्मेदारी थी और जिसने टेंडर निकाला था, उसी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि भारतीय रेलवे की बात हो रही है। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो भारतीय रेलवे का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि अल्टरनेटिव एनर्जी को प्रमोट करना, और इस संगठन को बंद कर दिया गया है। आइए आपको हम दिखाते हैं सर्कुलर में क्या कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेल मंत्रालय का ये सर्कुलर है और सभी जगह इसकी सूचना दी गई है। क्लोजर ऑफ इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल, यानी IROF बोला जाता है, जिसका ये जिम्मा है कि देश भर में जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं उनको बढ़ावा देना रेलवे में, तो उसको बंद कर दिया गया। और कैसे बंद किया गया? कहा गया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 7 सितंबर से बंद कर दिया गया है और जितने भी इसके काम हैं, जो इस समय एग्जिस्टिंग काम हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब पहला काम है सोलर पावर को प्रमोट करना। अब सोलर पावर जो रोलिंग स्टॉक या दूसरे अल्टरनेट फ्यूल मैकेनिज्म के जरिए जगह जगह पे जो लग रहे हैं, उनका काम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में था, IROF के अंडर में था। अब इसको कहाँ दे दिया गया कि PCEE नॉर्दर्न रेलवे, यानी नॉर्दर्न रेलवे को ये काम पकड़ा दिया गया है। साथ ही साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल HFC वाला जो प्रोजेक्ट था वो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि इसको भी CAO प्रोजेक्ट नॉर्दर्न रेलवे को दे दिया गया है। इसके आगे जो ऑर्डर किया गया है, प्लेसमेंट ट्रांसफ़र ऑर्डर्स ऑफ द ऑफिसर्स स्टाफ करेंटली पोस्टेड इन IROF विल फॉलो, यानी जितना भी स्टाफ है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एक तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। अब ये जो IROF जो संगठन है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑफिस भी है, हेडक्वार्टर भी दिल्ली के अंदर ही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, इसकी वेबसाइट दिखाते हैं कि आखिरकार जिस संगठन की यहाँ पर बात हो रही है वो संगठन, उसकी वेबसाइट का हाल क्या है। देखिए वो बंद होने काबिल ही था, क्योंकि देखिए यहाँ बैनर काम ही नहीं कर रहा है इसका। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका विजन, अगर हम देखें, विजन बताया जा रहा है क्या क्या है। टू इमर्ज एज ए वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन इन सेटिंग स्टैंडर्ड डेवलपमेंट रिसर्च एंड एग्जीक्यूशन फ्यूल एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी प्राइमरी टू द असिमुलेशन इन IR, यानी इंडियन रेलवे में सीधा सीधा ये कहा गया कि जो अल्टरनेट एनर्जी है, बायोफ्यूल को बढ़ावा देना था, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना था, तो इस तरीके की तमाम चीज़ें इन्होंने की। इनका एक बढ़िया सा सुझाव था कि जितनी भी ट्रेनें हैं उन पर सोलर पैनल लगा दिए जाएं। अब सोलर पैनल तो आपने लगा दिए ऊपर, लेकिन हुआ क्या कि ट्रेन और भारी हो गई। अब उससे जितना फ़ायदा होना था उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने एक ट्रेन भी शुरू की थी, एक डेमो चलाई थी दिल्ली में, जो कि कुछ दिन चली और उसके बाद बंद ही हो गई। इसी तरीके से हम कह सकते हैं और भी प्रोजेक्ट इन्होंने हाथ में लिए, और कुल मिलाकर ये जो संगठन था ये कहीं ना कहीं दिल्ली में रुकने का जरिया बन गया था। यानी दिल्ली में अगर किसी अफसर का ट्रांसफ़र हो जाता था, बाहर चला गया, तो वापस दिल्ली आना है तो जुगाड़ लगाकर इस ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाता था और वहाँ आराम से बैठकर काम चलता रहता था, यानी दिल्ली में रहिए। कुल मिलाकर अगर हम आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट एकदम हम कह सकते हैं जीरो के बराबर है, क्योंकि जगह जगह पर जो सोलर प्रोजेक्ट थे वो अलग अलग जोन्स देख रहे थे। इसी तरीके से बायोफ्यूल की बात करें तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना था। CNG की बात करें तो CNG वाला एक इन्होंने इंजन चलाया, लोकोमोटिव, लेकिन वो एक तरीके से फेल रहा, क्योंकि उसको चलाया जरूर गया हरियाणा और दिल्ली के बीच में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि LNG और CNG की बात की तो गई लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो आखिरकार इस संगठन को बंद क्यों करना पड़ा? बंद करने के पीछे वजह यही थी कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया था, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी काम का ना हो और कहीं ना कहीं तरह तरह के शगुफे छोड़ते रहते थे। जैसे हाइड्रोजन ट्रेन का शगुफा छोड़ दिया गया कि हाइड्रोजन ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच में चलाई जाएगी। 89 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, उस पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे। क्यों चलाएंगे भाई? इसलिए चलाएंगे क्योंकि अल्टरनेट फ्यूल है, इसलिए चलाएंगे। और 84 करोड़ का एक टेंडर जारी कर दिया गया, लेकिन उसका यूज नहीं था। यूज किस लिए नहीं था? क्योंकि देश भर में जब हर जगह आप हम कह सकते हैं बिजली से चलने वाले इंजन या विद्युतीकरण कर रहे हैं, तो अल्टरनेट एनर्जी या हाइड्रोजन फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है। अगर जर्मनी की बात करें तो वहाँ कई ऐसे ट्रैक्स हैं जो जहाँ पर डीजल का यूज होता है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन का यूज है, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं है। तो कुल मिलाकर एक
ऐसे संगठन को जो बिल्कुल पूरी तरीके से बेकार था, नकारा था, उसको बंद कर दिया गया। इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि रेलवे ने एक अच्छा काम किया। अब इन अफसरों का सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद हम कह सकते हैं तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब इनका एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना हिसाब बना रखा था। ये देखिए, इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल, अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में था। बड़े बढ़िया पोस्टर बने हुए हैं, देखिए किस तरीके से क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इनका काम नज़र नहीं आता था। बायोडीजल को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन बायोडीजल का यूज ही नहीं रह जाएगा। जब डीजल ही नहीं है तो बायोडीजल क्या रहेगा। धीरे धीरे जो है, देखिए शताब्दी एक्सप्रेस का इन्होंने ट्रायल किया था 2002 में, उसको यहाँ पड़ा हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें, बायोडीजल को प्रमोट करने का एक काम था एक टाइम पर। हर एक जो एनजीओ थी या जो हम कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी वाले लोग थे, वो बायोडीजल को ही प्रमोट करते थे। जट्रोफा की खूब बात हुई, लेकिन बायोडीजल का कहीं कोई असर नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पर देखिए बायोडीजल के प्रोसेस और ये सारी चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके के काम इन्होंने किए, बड़े बड़े लंबे लंबे टारगेट रखे। पहले जो कंजम्पशन था, कितने मिलियन लीटर था, इतना 20% इस्तेमाल करेंगे तो इतनी बचत हो जाएगी, और इस तरीके के लंबे लंबे टारगेट दिए गए। लेकिन जो काम था वो एक तरीके से बहुत यूजफुल नहीं रह गया इनका, क्योंकि सोलर पैनल की बात करें तो भारत सरकार का प्लान है, साथ ही साथ अलग अलग जोन इसको कर रहे हैं। तो आखिरकार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम जिसकी बात करते हैं, वो उसकी अगर यूजफुलनेस नहीं है तो वो आखिरकार बंद ही करना पड़ता है। कुल मिलाकर यही इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ, क्योंकि इसका नाम अगर हम बार बार याद करना पड़ता है, देखिए मुझे फिर याद करना पड़ रहा है, इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल। अब आप सोचिए IROAF, आप जानते भी नहीं होंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है। इस तरीके के तमाम ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं कि तमाम सरकारी डिपार्टमेंट में होते हैं, जिनका पता नहीं होता है और अफसरों को ही पता होता है, वो उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो ऐसे संगठनों को निश्चित तौर पर बंद किया जाना चाहिए, और भारतीय रेलवे ने एक सही फैसला लिया है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।